अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फाइल इन सी एंड सम जो है फाइल्स फंक्शन इन सी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वाई वी नीड फाइल हैंडलिंग, कि हम फाइल हैंडलिंग को क्यों यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जब प्रोग्राम रन होता है ना, तो वो स्टोर होता है हमारी रैम के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, इसको मैं अब रन करता हूँ। तो रन करता हूँ ना, तो ये जो हमारा जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर है, ये हमारा रैम के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो रैम जो होती है वो टेम्पोरेरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को बंद करता हूँ तो हमारा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ताकि हम अपना डाटा जो है उसको हम जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो स्टोर कर सकें, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो ये यूज़ होता है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, अब देखें टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी। टू टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी होती है। नंबर वन होता है जो टेक्स्ट फाइल होती हैं, और नंबर दो जो होता है वो बाइनरी फाइल होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं वो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे कि ये सारा आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, सिंपल जो इंग्लिश वाला होता है। ठीक है, और जो है हमारा दूसरा बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो 0 1 की फॉर्म में होता है डाटा। ठीक है, डैट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, जो कि हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम करते हैं ना, इसके फंक्शंस हैं, कुछ फाइल के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, फाइल्स ऑपरेशन। ठीक है, फाइल्स के ऑपरेशंस होते हैं। नंबर वन होता है ओपनिंग अ फाइल। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि रीडिंग अ फाइल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्रिएटिंग अ फाइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फ़ाइल जो है उसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये एक फ़ाइल है, समझे आप। ठीक है, ये डिब्बा एक फ़ाइल है। ठीक है, ये डिब्बा एक फ़ाइल है। तो क्या है कि ये दो फाइल्स हैं। ठीक है, हम इनको रीडिंग अ फाइल से क्या करते हैं कि हम कुछ फंक्शंस होते हैं उनका यूज़ करके हम इन फाइल्स को रीड करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है इन फाइल्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। ठीक है, इन फाइल्स को फिर जिस फाइल को हम ओपन करते हैं उस फाइल को क्लोज भी करना होता है, फिर हम रीड कर सकते हैं, और क्रिएट फाइल आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या है कि फ़ाइल्स के कुछ फंक्शन होते हैं सी के अंदर। ठीक है, अब मैंने घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एफ ओपन ब्रैकेट डाल के इस तरह। तो ये क्या करता है, एफ ओपन, दिस फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल, इट टेक टू आर्गूमेंट, द नेम ऑफ द फाइल टू ओपन एंड द मोड इन विच फाइल इज़ टू बी ओपन। ठीक है, तो एफ फंक्शन फाइल एफ ओपन क्या करता है कि फ़ाइल को ओपन करता है, और ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला क्या होता है, द नेम ऑफ द फाइल टू ओपन, जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम होता है, एंड द मोड इन विच फाइल इज़ टू बी ओपन, और उस मोड को हम लिखते हैं जिसके अंदर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। एफ क्लोज अ फाइल, दिस फंक्शन इज़ यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल, कि जो हमने फाइल ओपन की है उसको क्लोज भी करना है। एफ रीड फाइल, ठीक है, तो ये क्या है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम अ फाइल, तो जो फाइल हमने ओपन की होती है उसको हम रीड कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है कुछ लिख सकते हैं। एफ राइट जो है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू राइट डाटा इन अ फाइल। ठीक है, एफ गेट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ फाइल, कि मैं चाहता हूँ कि मैं ओनली जो है एक सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ फाइल, एक फ़ाइल ओपन है उसके अंदर से सिर्फ एक करेक्टर जो है वो मैं
रीड करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम एफ गेट सी जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसा कि ये दिस लिखा हुआ है तो इस दिस का जो पहला करेक्टर है टी वो मैं रीड करना चाहता हूँ तो मैं इससे रीड कर सकता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, एफ पुट एक होता है फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ यूज टू राइट, कंट्रोल सी करता हूँ, दिस फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ सिंगल करेक्टर टू अ फाइल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम जो है एक सिंगल करेक्टर जो है वो राइट कर सकते हैं किसी फाइल में। एफ गेट क्या करता है, ये एफ गेट सी है, फाइल गेट सी है, करेक्टर है, ये भी करेक्टर है। ये क्या है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल, यानी कि हम इसके ज़रिए एक स्ट्रिंग जो है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है, ये जो एक पूरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसको हम जो है वो रीड कर सकते हैं। एफ पुट्स, दिस फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू अ फाइल, तो किसी फाइल के अंदर हम कोई स्ट्रिंग जो है वो राइट कर सकते हैं, यानी कि उस डाटे को किसी स्ट्रिंग को पुट कर सकते हैं। एफ ई ओ एफ जो है ये है फंक्शन है एक फाइल का, दिस फंक्शन इज़ यूज टू चेक इफ़ द एंड ऑफ अ फाइल हैज़ बीन रीच, हमने अगर चेक करना है कि एंड ऑफ अ फाइल, अगर कोई जो है फाइल है उसका एंड हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए हम जो है वो फाइल एंड ऑफ फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, ई ओ एफ जो है फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एफ सीक, दिस फंक्शन इज़ यूज टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू स्पेसिफाई द लोकेशन इन अ फाइल, तो फाइल के अंदर जो लोकेशन है उसको वो जो है स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। एफ टेल, एफ टेल का मतलब जैसा कि आपको पता है कि बताना, ठीक है, किसी के बारे में टेल करना या बताना। दिस फंक्शन इज़ यूज टू गेट द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल इंडिकेटर, तो ये क्या करता है कि हमारी फाइल के अंदर जो करंट पोजीशन होती है उसको वो बताता है। रीविंड, तो इसको रीविंड जो है ये फंक्शन है एक, रिवाइंड भी इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइंड, ठीक है। तो रिवाइंड फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज़ यूज टू सेट फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। ठीक है, तो ये क्या करता है कि दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल, तो बिगिनिंग ऑफ अ फाइल जो है फाइल के शुरू में जो है वो इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा हमारा लेक्चर, तो अगले लेक्चर में हम अपनी प्रॉपर कोडिंग की तरफ आएंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।